नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है ग्रो विथ अस जीके चैनल पर। आज हम रीट जो मेन एग्ज़ाम थी उसमें L2 में जो हिंदी विषय का पेपर था उससे उसमें जो क्वेश्चन थे भूगोल के वो हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने L1 के क्वेश्चन किए हैं, साइंस मैथ के किए हैं और SST के क्वेश्चन हैं वो हमने किए हैं। और आज हम हिंदी का है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि बड़ला सोलर पार्क स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। अभी के टाइम में हम इसको देखें तो अभी ये स्थित है फलोदी में। ये जब ये लगा था रीट का उस टाइम 41 जिले नहीं बने थे, तब 33 जिले थे, तब ये जोधपुर में आता था। अभी ये फलोदी में है और ये 14,000 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी क्षमता है वो है 2245 मेगावाट। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना क्योंकि ये राजस्थान का सबसे बड़ा है और बोलने को तो सही कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा है, पर अभी गुजरात में एक दूसरा है वो बन रहा है। पर आप अभी इसके बारे में इतने डाटा देखेंगे। और इसमें एक जैसलमेर है, तो जैसलमेर में कौन सा है? जैसलमेर में है, उसका नाम है नोक। नोक है, ये जैसलमेर में है। ठीक है, एक अपने पास में है, नाम है जालोर। तो जालोर में है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेल एनर्जी। ठीक है, ये सोलर प्लांट है। और ये जालोर में कहाँ है कि बालाबास है कोई गांव, वहाँ पर। और ये 200 मेगावाट का है और इसका अभी सितंबर 2025 में नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है। और झालावाड़ है, यहाँ पे कोई भी सोलर एनर्जी पार्क नहीं है अपने पास में। यहाँ है वो कोयले से बिजली बनती है और वो कहाँ किस में बनती है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, इसके बारे में हो गया क्वेश्चन। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपने पास में है कि नरमा किस फसल की किस्म है? तो नरमा है, ये है कपास की। ठीक, ये नरमा है। ये आप इधर हनुमानगढ़ या गंगानगर जाओगे तो यहाँ नॉर्मली बोला ही नरमा जाता है कपास को। तो ये कपास की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, कि कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा खालिस्तान पाई जाती है, मतलब ये कहाँ पाई जाती है? तो जिप्सी फेरस है ये ओनली और ओनली ये बीकानेर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, कि वह नदी जो वनकियासा के नाम से जानी जाती है, वनकियासा से नाम से जानी जाती है, वो है बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा पेपर है, कोई ज़्यादा टफ पेपर है नहीं अगर पढ़ा है ढंग से। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। तो इसका जो उत्तर है वो, इसके 2 उत्तर बनते हैं जिस हिसाब से बात हो रही है। तो इसमें क्या शहरी जनसंख्या, तो शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है वो संख्या में देखें तो वो है जयपुर में। और अगर इसको प्रतिशत में देखें तो प्रतिशत में है कोटा में। पर उस टाइम अधीनस्थ बोर्ड ने इसका कोटा उत्तर है वो सही माना था, फिर भी यहाँ इसने प्रतिशत नहीं लिखा, पर प्रतिशत में कोटा में ज़्यादा है। और अगर जनसंख्या में देखें, संख्या में देखें, तो फिर वो जयपुर में सर्वाधिक है। अगर अभी आपको ऐसे पूछ ले कि ग्रामीण में सबसे अधिक, तो ग्रामीण में सबसे अधिक है प्रतिशत में है वो है प्रतापगढ़। वहाँ की 91.7% जनसंख्या है वो गाँव में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कि जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलेखित की जाती है? तो जून से सितंबर माह में राजस्थान में मुख्यतः इस टाइम में जून से सितंबर महीने के बीच में अधिकतम बारिश होती है। तो सबसे अधिक भिन्नता है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो है राजस्थान में मरुस्थल एरिया अपना जैसलमेर। तो यहाँ सबसे अधिक भिन्नता पाई जाती है। राजस्थान में सबसे कम बरसात भी यहीं होती है। एवरेज 4 या 5 दिन बरसात होती है यहाँ पर पूरे सीजन में, जब यह जून और सितंबर में राजस्थान में जो बरसात होती है उस टाइम।
मानसून की बरसात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है अपने पास में कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो वन क्षेत्र सर्वाधिक है अपने पास उदयपुर में 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। और अभी 2025 चल रहा है, अभी भी 2023 की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी उदयपुर ही है। इसकी रिपोर्ट के बारे में डाटा है, अपने पिछला जो वीडियो किया था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वहाँ हमने इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानना था, वहाँ भी उसके बारे में पूरा डाटा जानना था। अभी नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है। जायद की फसल कौन सी होती है? जिस टाइम तरबूजे लगते हैं, खरबूजे लगते हैं, ककड़ी वगैरह की ये फसल होती है, तो उसका टाइम कौन है? वो अवधि है मार्च से जून। अभी जैसे सर्दियों का मौसम अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी खेतों में गेहूं वगैरह की फसल है वो लगेगी। ये जब कट जाएगी जनवरी फरवरी में, तो उसके बाद में जायद की फसल है वो लगेगी। ठीक है, मार्च और जून के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि रूपारेल नदी का उद्गम होता है। तो रूपारेल नदी है, इसका उद्गम कहाँ होता है? इसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं उनसे। और ये उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये है अपने अलवर में। और अलवर में भी कहाँ? अलवर में है थाना गाजी तो में है। और ये सिर्फ 2 ही जिले अलवर में से चलती है और भरतपुर में जाके खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। सिर्फ ये रूपारेल की नदी है, ये इतनी चलती है बस। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ है वो किसको कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ है वो है बेणेश्वर मेला। ठीक, ये बेणेश्वर मेला ये कहाँ बढ़ता है? तो ये बढ़ता है डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में कहाँ? सोम, माही और जाखम, ये 3 नदियां हैं, इनका जो संगम है वहाँ पर। और वो भी माघ पूर्णिमा को ये है मेला बढ़ता है। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर कि कोलायत झील किस शहर के समीप स्थित है? तो कोलायत झील समीप है वो है बीकानेर के। ये पता है आप सभी को, नॉर्मल क्वेश्चन है बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 12 नंबर कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेणेश्वर सभ्यता है ये किस जिले में है? तो वो जिला है सीकर। और ये नदी कौन सी है? कांतली नदी यहाँ पर। ठीक, ये हो गया। ये और नदियां हैं आयड़ नदी, बनास नदी, कोठारी नदी। ये कौन सी सभ्यता से रिलेट करती हैं? अगली बार इस बार जब पेपर लगेगा तो उसमें पूछ ले। तो आयड़ नदी है, तो इसके तो नाम के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आयड़ है, तो ये हो जाएगी आहड़ सभ्यता। ये कहाँ है? ये है उदयपुर में, UDP उदयपुर। ठीक है, बनास नदी ये कहाँ है? इस पे कौन सी सभ्यता है? तो इस पे सभ्यता है गिलुंड, राजसमंद में। ठीक है, और ये कोठारी नदी है, इस पे कौन सभ्यता है? तो इस पे सभ्यता है बागौर। ये बागौर कहाँ है? ये है भीलवाड़ा में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी, इससे रिलेटेड बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं चांद बावड़ी से। चांद बावड़ी फिक्स आभा नेरी, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो अभी करंट में बहुत चर्चा में रहा था कि राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है। तो खींचन गांव अभी तो चर्चा में किस लिए रहा कि इसको अभी रामसर साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कुरजाह, जिसको भी
डेमोइसल क्रेन भी बोलते हैं, और ये जोधपुर में स्थित है खींचन। ये खींचन के साथ में एक स्थान और है, मैनार। ये कहाँ है? ये उदयपुर। ये दोनों क्या आर्द्र भूमि है, इनको रामसर साइट में दोनों को जोड़ा गया था। उस टाइम देश में टोटल हैं वो 91 हो गई थी रामसर साइट। अभी थोड़े दिन पहले बिहार में 2 को और बनाया है, तो अभी ये 93 हो गई हैं। पर उस टाइम इन 2 को बनाया तब 91 हो गई थी संख्या। ये राजस्थान में 2 हैं, अभी इनको बनाया गया है रामसर साइट, पहली खींचन और दूसरी मैनार। ये उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, पर अभी भी ये करंट के हिसाब से अभी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेटस उप मृदा कण का विशेष महत्व है? तो वो कौन सी है? तो वो मृदा है वर्टिसोल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 16 नंबर कि राजस्थान में स्वर्णेस्क के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं? स्वर्णेस्क मतलब एस्क मिलेगा तो उसमें से हम सोना भी निकाल लेंगे। अभी तो सोना है बहुत ही हाई चल रहा है बिल्कुल, पर उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कहाँ मुख्य भंडार कहाँ मिले? तो वो है बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में भी कहाँ? तो बांसवाड़ा में घाटोल तहसील है, और घाटोल के भी एरिया है, उसमें है जगपुरा और बूकिया। ठीक है, ये इसके 2 एरिया हैं। यहाँ पर स्वर्णेस्क के भंडार को चिन्हित किया गया, अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाखूंटा, घाट या क्षेत्र किस खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं? तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं मैंगनीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। ये आपको नाम देखते ही पता चल गया होगा कि सिलीसेड लेक, लेक की बात नहीं है, लेक पैलेस की बात है, मतलब महल की बात हो रही है। तो सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित है? तो सिलीसेड झील है, वो आप सभी को पता है कि वो कहाँ है, अलवर में। इतना देख के हम ऑप्शन कट कर सकते हैं कि वागड़ ये नहीं होना, ढूंढाड़ ये नहीं होना, मेवाड़ ये नहीं होना, तो ब्रिज या मेवाती। ठीक है, ये अलवर, भरतपुर ये एरिया है, ये ब्रिज एरिया, मेवाती एरिया इसमें आता है। ठीक, तो अलवर हो गया ये। तो अलवर में ये ब्रिज मेवाती जो पर्यटन सर्किट है उसमें आता है। ये सिलीसेड लेक पैलेस से ये बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था विनय सिंह ने। आजकल एग्जाम में बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो पूछ लें कि सिलीसेड लेक पैलेस किसने बनाया था? वो बनवाया था विनय सिंह ने, अलवर में 1845 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 19 नंबर कि रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो रामसागर वन जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है धौलपुर में। आपको रामसागर है, इसके अलावा एक आपको और पूछ ले कि वन विहार ये कहाँ है? तो ये भी धौलपुर में है। एक आपको और पूछ ले कि केसर बाग ये कहाँ है? तो ये भी धौलपुर में है। अभी जो नया टाइगर रिजर्व है कि करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व है, उसमें इन अभ्यारण्यों से कुछ एरिया लिया है और उसके साथ में ऐड करके, और वो करौली धौलपुर जो टाइगर रिजर्व है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? पहला ऑप्शन अपने पास में है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना। तीसरा है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम प्रोजेक्ट सेकंड। चौथा ऑप्शन है राजस्थान राज्य विकास कार्यक्रम सेकंड। तो अपने पास में ये राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड है, ये
एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित, मतलब ये इसको पैसे नहीं देता है। ये बाकी 3 है ये इससे वित्त पोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनसे रिलेटेड। इधर अपनो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, इधर इनका वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो फूल है, तो फूल है वो कौन सा है, रोएडे का फूल है वो है। पशु, पशु क्या है, चिंकारा। पेड़, पेड़ क्या है, खेजड़ी का पेड़। और पक्षी, पक्षी क्या है, गोडा वड़। तो अपन इसको मिलाते हैं, फूल क्या है, रोएडा। तो रोएडा क्या है, रोएडा को क्या बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा, ये इसका हो गया। पशु क्या है, चिंकारा, इसका क्या है वैज्ञानिक नाम, इसका नाम है गजेला बनेटी, ठीक है। पेड़, पेड़ है खेजड़ी, खेजड़ी का क्या है, खेजड़ी का है प्रोसिपिस मिनेरारिया। और पक्षी, पक्षी का कौन सा बच गया, गोडाउन, तो गोडाउन का है आर्टेओटिस नाइग्रीसेप्स, ठीक है। ये कौन से में मिल रहा है, ए में 3, ए में 3 सिर्फ इसमें है, ये एक आ गया तो मतलब सारे ऑप्शन अपने आप सेट हो जाएंगे। आपको अगर एक भी आता कि रोएडा है उसको टिक्का मेला अंडुलेटा बोलते हैं तो ये सेट हो जाएगा। ये दोबारा भी पूछ सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कि स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की पनोरमा कहाँ बनेगा, ये पनोरमा है ये कहाँ बनने वाला है, तो बारट परिवार है। तो बारट परिवार का नाम आते ही सीधे आप चले जाओगे शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक। यहाँ क्या गहलोत सरकार के टाइम में ये पनोरमा बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी। और 4 करोड़ में क्या मिलेगा, यहाँ पर भवन बनेगा, 4 दीवारी बनेगी, एक सभागार बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी, ऑडियो वीडियो सिस्टम है वो लगेंगे, प्रतिमा लगेगी और शिलालेख लगेंगे, ऐसा कुछ है। केसरी सिंह बारट है, इनके पुत्र थे वो कौन थे, प्रताप सिंह बारट। वो आपने एक मशहूर बात सुनी होगी, उसमें वो उनका कथन था कि सैकड़ों माओ रोने से अच्छा है कि एक प्रताप की माँ रो लेगी। अंग्रेजों ने उनको बहलाने फुसलाने का काम किया था, उन्होंने कोई भी बात बताने से मना कर दिया था। तो उनके पिताजी हैं ये केसरी सिंह बारट, और इनके भाई थे तो उनका नाम था जोरावर सिंह बारट, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, ये हो गए सारे जो भी ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन आए थे वो सारे हमने कर लिए। फिर मिलते हैं, L2 का और पेपर लगे हुए हैं उनके क्वेश्चंस के साथ में। धन्यवाद।